नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल रोपवे के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों का करेगा मार्गदर्शन। शिमला में दुनिया का दूसरा, भारत और एशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 13.79 किलोमीटर लंबा रज्जू मार्ग होगा स्थापित। मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं प्रदेश के युवा। श्री सुनील कुमार मशरूम की खेती को अपनाकर अपनी आर्थिकी को कर रहे हैं सुदृढ़। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें विकास का मुख्य आधार हैं। प्रदेश सरकार राज्य में सड़कों का जाल बिछा रही है और सड़क अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में सड़कों के साथ साथ यातायात के अन्य साधनों को भी विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश के जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात और पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश सरकार रोपवे नेटवर्क विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है। प्रदेश में पर्यटन और रोजगार सृजन की संभावनाओं को देखते हुए रोपवे को विस्तार प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रज्जू मार्गों का जाल बिछाया जा रहा है। प्रदेश में चिंतपूर्णी और रोहतांग में प्रस्तावित रज्जू मार्ग निर्माणाधीन है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों को भी रोपवे की सुविधा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में बगलामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए रोपवे बनकर तैयार है। बाबा बालकनाथ दियोटसिद्ध में भी रोपवे के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल्लू में प्रस्तावित बिजली महादेव रज्जू मार्ग पर्यटन क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शिमला, धर्मशाला, किलाड़, नारकंडा, हाटू पीक, जाबली, कसौली, शिरगुल महादेव, पुंडरिक ऋषि मंदिर रज्जू मार्ग जिला मंडी में बनना प्रस्तावित है। इस दिशा में शिमला में 1734 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 13.79 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। ये रोपवे दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भारत और एशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 13.79 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा। शिमला शहर में रोपवे द्वारा नवीन शहरी परिवहन पर होने वाले खर्च का 20% खर्चा प्रदेश सरकार वहन करने जा रही है। शिमला रज्जू मार्ग का कार्य 1 मार्च 2025 से आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की ओर से फैक्ट फाइंडिंग मिशन के तहत 2 जून से 10 जून तक निरीक्षण किया जा चुका है। रज्जू मार्ग स्वच्छ और हरित हिमाचल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तारा देवी से शिमला रज्जू मार्ग के लिए प्रदेश सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक वित्तीय सहायता करेगी। रज्जू मार्ग के तहत विभिन्न स्थानों पर स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके लिए तारा देवी, चक्करकोट, टूटीकंडी पार्किंग, न्यू ISBT, 103 टनल, रेलवे स्टेशन, विक्ट्री टनल, ओल्ड बस स्टैंड, लक्कड़ बाजार, IGMC, संजौली, नवबहार, सचिवालय, लिफ्ट के पास जगह चिन्हित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण हितैषी रोपवे को प्राथमिकता से विस्तार प्रदान किया जा रहा है। रोपवे संबंधी परियोजनाओं से जहां ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं पर्यटन क्षेत्र को भी नए पंख लगेंगे। हिमाचल की आत्मा गांव में बसती है। ग्रामीण हिमाचल के विकास से ही आत्मनिर्भर और सशक्त हिमाचल का निर्माण संभव है। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। हिमाचल प्रदेश में मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन से हिमाचल के कई किसान मशरूम की खेती को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इन्हीं प्रगतिशील किसानों में से एक हैं जिला मंडी के श्री सुनील कुमार। श्री सुनील कुमार मशरूम की खेती को अपनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं। मशरूम से संबंधित उद्योग के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने मशरूम की खेती का अनुभव प्राप्त किया। मशरूम के लिए उन्होंने कांगड़ा जिला के ज्वाली तहसील के गांव अनुई में 12 कनाल जमीन खरीदी थी और वहां पर उन्होंने मशरूम की खेती शुरू की। इसके उपरांत उन्होंने मशरूम की खेती को विस्तार प्रदान किया। वर्तमान में वे 400 से 500 किलोग्राम मशरूम का प्रतिदिन उत्पादन कर रहे हैं और इस कार्य से उन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। उनके द्वारा उत्पादित मशरूम की अधिकतर खपत पठानकोट, धर्मशाला, पालमपुर की मंडियों में होती है। मशरूम का उत्पादन अधिक होने पर जम्मू में भी इसकी आपूर्ति की जाती है। उनका कहना है कि मशरूम के उत्पादन को विस्तार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग की अनुदान योजनाओं का लाभ उठाया है।
राज्य सरकार की योजनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनका कहना है कि सरकार की योजनाएं युवाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर श्री सुनील कुमार जैसे युवा आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश के विकास के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। 400 से 500 किलो प्रतिदिन मेरी उत्पादकता है और उस उत्पादकता में यहीं के जो लोकल लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ काम करती है। कम से कम 14 से 15 जो है महिलाएं और 14 से 15 ही यहाँ पुरुष जो है साल भर जो है उनको वो रोज़गार प्रदान किया हुआ है। और जो यहाँ मशरूम की जो खपत होती है वो जो यहाँ नज़दीक मंडी है, जैसे पठानकोट हो गया, धर्मशाला हो गया, पालमपुर है, फिर जम्मू है। अगर ज़्यादा उत्पादकता हो जाए कभी तो हम जम्मू भी भेजते हैं। तो 400 से 500 किलो यहाँ रोज़ की प्रोडक्शन है। और उसके बाद उससे ज़्यादा जो है हमारा काम है सर्दियों में जो है हमारे जो कंपोस्ट बनती है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और ये डिमांड लाहौल स्पीति से लेके कुल्लू से लेके अपना उन्ना ज़िला हो गया, कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, मीरपुर हो गया, उसके बाद यहाँ से भी दूसरे राज्य जैसे जम्मू में बहुत ज़्यादा जो है हमारी खाद का जो है मशरूम जो कंपोस्ट है उसकी डिमांड रहती है। अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। उसमें हमें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। इसके साथ साथ जब मैंने प्लांट की स्थापना की, इसमें गवर्नमेंट ने भी, जब मेरा काफ़ी उस टाइम शुरुआत से मैंने 40-50 लाख से शुरू किया था, बाद में 2 करोड़ तक का इसमें खर्चा किया। उसमें गवर्नमेंट ने भी 30 से 40 लाख तक का मेरे को सब्सिडी दी हुई है। और इसके साथ साथ जो आज के युवा हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगा, हमारा जो 100% युवा जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे भागा हुआ है। तो हमें भी ऐसे स्वावलंबन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो कोई भी जो अपने भाई है, बहन है, जो इस प्रकार की मशरूम में जो ट्रेनिंग चाहते हैं तो मेरे प्लांट में आ सकते हैं। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो यहाँ सीख के अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।